Very good morning to all of you. Welcome to the current affairs series. Today we are going to discuss about the black fungus. दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्लैक फंगस टॉपिक को कैसे तैयार करना है. So there is a topic in the GS paper 3, that is the science and technology. Second, there is a topic that is disaster management. So इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं. So let us understand the ABCD about the black fungus disease while keeping these two topics in the back of mind. The black fungus disease, why it is called black fungus? Because it is relating to the blackening of the color of the skin. मतलब स्किन कलर ब्लैक हो जाता है. सेकंड, कुछ और फीचर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लो विजन, ओके, द पेन, ओके, रेडनेस ऑफ द आई. हम लोग सब्सिक्वेंटली इसको देखेंगे. सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, द एपिडेमिक, बिकॉज राजस्थान गवर्नमेंट एंड मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया इसको एपिडेमिक की तरह डिक्लेयर किया हुआ है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत कर रहा है इसको एपिडेमिक की तरह टैकल किया जाए. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दिस टॉपिक इन द न्यूज, एंड ये पोटेंशियल एरिया है. So let us understand first of all from the scientific standpoint. The mucormycosis, which is also known as black fungus, ये basically है क्या? It is an invasive fungal infection. इसका मतलब what is the cause? It is a fungal infection. And ये जो disease है, this is caused by a group of mold that is called mycormycetes. ओके, ये दिस इज बेसिकली माइकोरमाइसीटिस. तो डियर फ्रेंड, सो ये दो चीज ध्यान रखना है, बिकॉज इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है, ब्लैकनिंग ऑफ द कलर. सेकेंड, ये कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड, ओके, ग्रुप ऑफ मोल्ड दैट इज नोन एज म्यूकोरमाइसीटिस. ये कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल पिक्चर्स है, इसको ध्यान में रखेंगे. इट विल बेटर विजुअलाइज. इट कैन अफेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स. ओके, व्हाट इज द वेरियस ऑर्गन लाइक द आई, नोज, ब्रेन. एंड वन थिंग रिमेंबर दैट ये जो डिजीज, इट इज एन ओल्ड डिजीज. ओके, इट इज नॉट ए न्यू वन. बट व्हाट इज द वेरी सिग्निफिकेंस एंड न्यूनेंस अभी क्या है कि इट इज बेसिकली अटैकिंग ऑन द सेरेब्रल सिस्टम. ओके, इट इज अटैकिंग ऑन द ब्रेन. And due to attack on the brain, it results into very fatal disease. Okay, इससे death भी हो रहा है, and even more than 2000 cases has been registered and death has been registered across the country. Okay, even the United States under its system it declare it as a very serious disease. Rather it is a rare disease. Rare disease है, but ये serious disease है. इस डिजीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया, then it may results into a very chaos type of situation in the country. So let us understand that it affects the various organs like eye, nose, brain, इसको affect करता है. and अभी problem क्या है, that is your the rhino-orbital cerebral disease. क्या है rhino-orbital cerebral का मतलब कि basically nose, throat, brain, इन सब एरियाज को अभी impact कर रहा है. एक चीज यहाँ पर नोट करेंगे, इट इज नॉट ए कंटेजियस डिजीज. ठीक है, ये कंटेजियस डिजीज नहीं है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये बैडली इंपैक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और इतना इंपैक्ट कर देगा कि इट इज नॉट प्रॉपरली टेकन केयर, देन इट मे प्रूव टू बी फैटल. एंड म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली व्हाट आर द कॉजेज, किसके चलते ये हो रहा है. सो फॉर द सेक ऑफ स्टडी इसको हम लोग तीन पार्ट में स्टडी कर सकते हैं. नंबर वन, दैट इट इज ए ओल्ड वन डिजीज. ऑलरेडी जो फंगस है, दीज आर पार्ट एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, बट सिस्टम जब वल्नरेबल हो, सो इट मे एंटर इनटू दैट एंड इट मे एक्चुअली इन्फेक्ट द सिस्टम. तो इसमें से सबसे जो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, दिस इज बाय डायबिटीज मेलिटस. एक्चुअली 54 to 76% ऑफ द केसेस इज डन बाय दिस. एंड जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ओके, डायबिटिक्स, दे आर हाईली वल्नरेबल. सेकेंड इज हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, एंड थर्ड इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. इवन इन केसेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट व्हाट हैपेंस कि इम्यून सिस्टम of the body, it becomes very
कॉम्प्रोमाइज, बहुत कम हो जाता है, एंड दैट इट बिकम्स वल्नरेबल एंड जो फंगल है इन्फेक्शन हो सकता है एंड इट में रिजल्ट्स इनटू दिस डिजीज दैट इज कॉल्ड म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक एग्जांपल है जिसका डायबिटीज मेलिटस का। ओके, सेकंड क्या है कि जो अभी पोटेंशियल न्यूज का पार्ट है दैट इज पोस्ट कोविड-19 पेशेंट्स। व्हाट हैपेंस दैट in the treatment of the COVID-19, for critical cases, the steroids are used. ठीक है, what is steroids we will see subsequently. So steroids are basically called the lifesavers. Critical patient के लिए यूज किया जाता है, but due to indiscriminate use और sometimes excess use, इसके चलते क्या होता है कि blood sugar level increase करता है and it may actually fall into the black fungus disease. So ये बड़ा problem है due to use of steroid. Even World Health Organization का recommendations है, दो recommendations है that the use should be rational. In case of critical patient only, these steroids should be used. But major cause अभी क्या है? This is use of steroids. Second, some monoclonal agents like tocilizumab, ये भी याद रखेंगे. So these two use अभी that is basically more number of cases has been come into the picture. Third cases क्या है? That is called हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ये भी क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन का यूज नहीं होने से द पेशेंट्स में फॉल इनटू दिस, लाइक यूज ऑफ द नसल प्रॉन्ग्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं, एंड पॉसिबल ब्रीच ऑफ द स्टेराइल कंडीशंस, जो सही से स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, इम्प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट। सो दीज आर द फैक्टर्स responsible for the spread of this disease. Now, कुछ distinctive features हैं इस disease के, a list of features are there, ज़्यादा more number of features can be there, but for the information you can note it, like stuffy nose, blackish coloration of the skin, skin का color black हो जाएगा, fungal आ जाएंगे, blackish and brown discharge from the nose, okay, swelling of and numbness of the cheeks, one-sided and the jaw pains, सिमिलरली eyelid, double vision and redness of the eye, ठीक है, आई का रेडनेस हो जाना. सो इवन इट बिकम्स सो फैटल, अभी देखेंगे कि दे समटाइम्स सर्जरी इज रिक्वायर्ड फॉर, तो सर्जरी ये काफी डेडली है. यू कैन सी दैट दीज आर द मोल्ड्स, फंगस तो देखे ही होंगे. सो इन एंड अराउंड एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट, बट व्हेन योर बॉडी इज बाउंड विथ इम्यूनिटी तब ये इनका इन्फेक्शन नहीं होता है, एंड जब भी वल्नरेबल सिस्टम मिलेगा इट अटैक्ट, एंड दिस इज योर दैट इज यू कैन कॉल इट माइकोरमाइसिटिस, दैट इज द ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जो अभी इन्फेक्शन फैलाता है. सो इस तरह से दे एक्चुअली इन्फेक्ट आवर बॉडी. नाउ जो अभी करंट अफेयर्स का पार्ट है कि स्टेरॉइड्स, इट इज द मेन पोटेंशियल कॉज फॉर द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. सो व्हाट इज स्टेरॉइड एंड व्हाई इट इज द न्यूज? A circular of World Health Organization basically come in the month of September, that is the dexamethasone and other the corticosteroids. These are the name of steroid which to be used in case of the treatment of the patient. ये basically क्या है कि जो critical condition के patient हो उनके treatment के लिए corticosteroids like dexamethasone, hydrocortisone and the prednisone, इन सब का यूज करना है. और जो नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको उनके केस में ये सब यूज नहीं करना है, प्रोवाइडेड दोज पेशेंट इज ऑलरेडी अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ सच ड्रग्स. ओके, सो दीज आर द टू सर्कुलर्स का, बट इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस द स्टेरॉइड हैज बीन स्टार्टेड एंड द रिजल्ट्स इनटू द नंबर ऑफ फैटल केसेस. सो फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज इन पॉसिबली इन द प्रीलिम्स, they focus on the conceptual aspect. So they can ask about you, it is a part of current affairs, they can ask what do you mean by steroid? So you have to build up your focus, or you have to actually build up your the conceptual understanding. So what is steroid? Steroid are basically organic compounds. Okay, they are the biologically organic compounds with the 4 rings arranged in a specific molecular configurations. And steroid core structure typically have 17 carbons, where the 6-membered cyclopentane and 1 5-membered cycloheptane. This is a typical example of the steroid. So steroid क्या होते हैं? You can read the chapter that is called some chemical compound in class 11th chemistry. That what is steroid?
it is a organic compound. Okay, and organic compound के साथ साथ it has the functional group attached. The functional group determine the functional properties of that compound. इसमें से 4 rings होते हैं, that is 3 cyclohexane का and 1 cyclopentane का. ठीक है, so functional group you know it, aldehyde, ketone, ethers, hopefully you remembered, class 11th chemistry में भी मिला होगा आपको. So the functional group will determine the functionality. So these steroids are basically active compounds. ठीक है, and the basic structure of steroid have 17 carbons. More than 17 carbons भी होंगे, but 17 carbon for a core basic structure. So these are the basic information about steroid. Now जो next question है कि why steroid is so important? ये 2 important function है. Number 1, it is a signaling molecule. Number 2, जो सेल मेम्ब्रेन में है, it alters the membrane fluidity. So these 2 informations are important to keep it into the fact. So after understanding the scientific aspect कि उतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है from this topic, that is black fungus. Now let us understand the crisis management part. Okay, so from the news headlines you got that कि state government ने इसको क्या declare किया है, epidemic. तो जब भी एपिडेमिक या नोटिफिएबल डिजीज होता है, देन इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट. ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि इट एक्चुअली एम्पावर्स द गवर्नमेंट फॉर द डिटेक्शन एंड द सेग्रीगेशन ऑफ द पर्सन, दैट इट ऑल्सो इनेबल दिस यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक द नेसेसरी मेजर्स, and also power given to the government and how to fund management. मतलब since it is declared as a disease, now for उसके treatment के लिए, infrastructure development के लिए, the central government and state government how उसका fund arrangement करेगा, that all been provided under the purview of epidemic disease act. और epidemic disease act basically क्या है, एक enabling provision है. ठीक है, enabling provision. Now कोई भी disease जब widely spread up हो जाए and it turns into the category of severe, तब उसको हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के परव्यू में लेके आते हैं. सो एनडीएमए एक्ट इट प्रोवाइड्स ए ब्रॉडर डेफिनेशन फॉर द डिजास्टर. सो इन दिस सेंस जो एपिडेमिक है ये भी हमारा डिजास्टर्स का पार्ट हो जाएगा. देन इट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट विल सुपरवाइज द एंटायर डेवलपमेंट. सो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, you know it, that it provided for NDMA, SDMA, DDMA, और ये coordinated and unified way में उस problem को tackle करता है. So in case of severe, okay, when it becomes the severe widespread, then it comes under the purview of National Disaster Management Act 2005. Now still हमारा जो crisis management का focus area है वो basically क्या है, it is the post facto. So there is a emphasis कि जैसे इमरजेंसी के सिचुएशन हो, लाइक एपिडेमिक्स के लाइक की जो सिचुएशन हो, देयर शुड बी ए मॉडल लॉ दैट शुड एक्ट प्रोएक्टिवली. सो ये वे फॉरवर्ड वाला पार्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, दैट टू इफेक्टिवली डील विद द आउटब्रेक ए कॉम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड मॉडल लेजिस्लेशन ऑन पब्लिक हेल्थ विद देयर व्हाइल ब्रिंगिंग द लेजिस्लेशन स्टेक होल्डर अप्रोच शुड बी फॉलोड. ओके, मतलब प्रॉपर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से लॉ बने. एंड सेकेंड थिंग, जो भी डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देयर इज ए दैट इज सोशल सेंसिटिविटी. ओके, एक डिजास्टर रिस्क रिडक्शन you have studied, it basically talks about increase the capacity and reduce the vulnerability. तो people की capacity को कैसे improve कर सकते हैं, to let them educated, trained. okay, so ये training education कैसे provide कर सकते हैं, through proper let's say training program. स्कूल करिकुलम में हम लोग इन चैप्टर्स को यूज करके the youth can be sensitized. So all the crisis management should include plan for handling the possible disruption, and even जब डिसरप्शन हो जाए देन एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस के थ्रू हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं. सो दीज आर द वे फॉरवर्ड फॉर इन केस ऑफ द क्राइसिस मैनेजमेंट. ओके, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द साइंटिफिक एज वेल एज द डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट, लेट्स डू सम एक्सरसाइज. MCQs. Which of the following is an example of steroids? Dexamethasone,
dexamethasone, the prednisone, and all the above. What is the answer? It is all the above. Second, black fungus is what? A non-contagious zoonotic disease, rhino-orbital cerebral disease, and none of the above. Black fungus क्या है? It is a what? Rhino-orbital cerebral disease. So contagious का मतलब एक से दूसरे में फैलेगा, नॉन कंटाजियस का मतलब एक से दूसरे में नहीं फैलेगा. तो यहाँ पर नॉन कंटाजियस, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. सो रीनो ऑर्बिटल सेरेब्रल डिजीज भी होगा, नॉन कंटाजियस भी होगा. ठीक है. जूनोटिक का मतलब जैसे ह्यूमन टू एनिमल और वाइस वर्सा, ये बेसिकली नहीं होता है. लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन. Which drug can be used for the treatment of the mucormycosis? That is tocilizumab, amphotericin B, diclofenac, and steroid. It is amphotericin B. ठीक है. Fourth, epidemics are covered under primarily National Disaster Management Act 2005, Epidemics Disease Act, Right to Information Act 2005, Essential Service Maintenance Act. So it is what? Primarily है. So it is under Epidemics Disease Act. यदि वही डिजीज सीवियर हो जाए, सीवियर, तब वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में आ जाता है. लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. यू कैन राइट एंड सबमिट इनटू द कमेंट सेक्शन. दैट steroids used proved to be as a double-edged sword for the COVID-19 treatment. Justify the statement on ethical ground. Actually steroid लाइफ सेवर्स भी बोला जाता है, बट ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेट यूज क्या कर रहा है? प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक फंगस. तो इट शुड बी जस्टिफाइड टू यूज, इसको आप लिखना है. सेकंड, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर द ब्लैक फंगस एज एपिडेमिक डिजीज. Is there any need for model health law for deal with the emergency? Substantiate your answer. Yes, because the crisis management focus is on what? There should be a law that act proactively in case of emergency like epidemics, like black fungal disease. So there is a need for a model health law. Third aspect, what do you mean by rhino-orbital cerebral disease? Already I have discussed how the biotechnology, nanotechnology and microbiology saga brings a promising solution to the treatment of the disease. Explain with suitable example. मतलब किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के कॉम्बिनेशन से इस तरह के डिजीज का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है. तो जस्टिफाई योर आंसर, एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल से. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. आई होप you guys have understood the various aspects with respect to the black fungus disease. So have a good day. Thank you.